एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को। वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी, उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सब के लिए दुखद घटना है। उनका अभी पोस्टमार्टम होगा। 12:30 बजे उनका शव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 11 अशोक रोड पर अंत्य दर्शन के लिए रहेगा और उसके बाद में उनके जो लड़की, दामाद और परिवार के लोग हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। वो यहाँ आएंगे और यहाँ से उनके शव को मराठवाड़ा में जो बीड क्षेत्र जिला है वहाँ परली करके जो गांव है उस गांव में उनको यहाँ से हम आज लेकर जाएंगे और कल उनका वही अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में घोषित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विषय में भी, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के राजनीति में विशेष रूप से भी बहुत बड़ा धक्का है और इसलिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में, देश में इस घटना से बहुत दुखी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरी बातचीत हुई, उनको इसकी जानकारी दी है। वो भी अंत्य दर्शन करने के लिए कार्यालय में आएंगे और सभी हमारे मंत्री और ज्येष्ठ नेता यहाँ अंत्य दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहाँ से लातूर एयरपोर्ट पर स्पेशल हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे और वहाँ से परली करके जो गांव है बीड जिले में, मराठवाड़ा में, वहाँ उनका कल अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में आपको बताएंगे। ये एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सबसे पहले डॉक्टर जी ने बताया और वो यहाँ पहुँचे। एक्सीडेंट होने के बाद में वो डायबिटिक पेशेंट थे, पर उनको जो कार में गिरने के कारण जो चोट लगी, नायर करके उनके सिक्योरिटी वाले थे, वो बता रहे हैं कि एकदम चोट आई और कार में गिर गए। उनके यहाँ उसका मार लगा, शरीर पर कोई जख्म नहीं है और उनका हार्ट एकदम बंद पड़ा। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहुंचे, सभी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो हार्ट फिर से शुरू नहीं हो सका और उसके बाद में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। वो पीछे में अकेले ही बैठे थे और नायर करके उनका सिक्योरिटी गार्ड केवल सामने बैठा था। सर, बाकी लोग सुरक्षित है? बाकी लोग सुरक्षित है, उनके भी शरीर पर कोई चोट नहीं है। वो धक्का लगने से जो कार में गिर गए उसके बाद उनका एम्बेसडर गाड़ी थी। सर, एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूरा किस टाइम हुआ? देखिए, एक्सीडेंट जो हुआ वो कम से 6:30 पर हुआ। 6:30 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसने नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा, पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए और उन्होंने खुद कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये गाड़ी ने हेड किया है, अब इसके बारे में आगे की जानकारी नहीं है, पर ये बहुत ये हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ करीब 7:45 से 50 मिनट के दरमियान डॉक्टर जी ने ये कहा कि उनको मृत घोषित किया। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर ये बता दीजिए और क्या सिक्योरिटी ही लेके आ गई? गाड़ी में वो अकेले पीछे बैठे थे और सिक्योरिटी गार्ड नायर करके उनके सामने चेयर पर बैठे थे। ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये अडवाणी जी का जो घर है उसी रोड पर हुआ है, उसका एग्जैक्ट स्पॉट पता नहीं। ठीक, आपको सबसे पहले जानकारी मिली थी क्या, कुछ कैसे हुई? नहीं, मैं समझता हूँ अभी आपको ये दुखद समाचार के बारे में श्री नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी है और जब वो एम्स में पहुंचे हैं तब ऑलरेडी उनको कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में थे। एम्स के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया है। अभी जो डेथ का जो डिटेल्ड कॉज है वो तो हमेशा पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट हो पाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उससे जो डेथ का एग्जैक्ट कॉज है वो इवैल्यूएट होगा, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं यहाँ पर आया और मैंने तुरंत जो है अपने सीनियर लीडर्स को भी इन्फॉर्म किया। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों को, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को
सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। एक्सटर्नली इंजरीज तो नहीं है ना? एक्सटर्नली सिर्फ उनके नाक के ऊपर एक थोड़ा सा जैसे एब्रेजन होता है, एक छोटा सा एब्रेजन है, इसीलिए जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है उसको पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट करके कुछ बोलना उचित रहेगा। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की भी बात आ रही है कि एक्सीडेंट के बाद अब ये देखिए, अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, सब पता लग जाएगा। अब ये तो सिर्फ एकेडमिक और थियोरेटिकल डिस्कशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर विद अस। गोपीनाथ मुंडे से जो जाहिर है राष्ट्रीय शोक भी घोषित करना। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से बात हुई है और सरकार के जो नियम है उसके अनुसार सभी इसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे किया है, उसी के अनुसार उनका अंत्य संस्कार सरकारी इत्माम से उनका जो गृह गांव है परली, जो मराठवाड़ा में महाराष्ट्र के जो बीड डिस्ट्रिक्ट में है, वहां होगा। और यहां से विशेष विमान से उनके परिवार और प्रमुख लोग लातूर एयरपोर्ट वहां नजदीक है, वहां लेके जाएंगे। 12:30 से 1:30 बजे तक कार्यालय में रहेंगे। का फोन आया है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप पार्टी हेडक्वार्टर 12:30 बजे आए। में शामिल होंगे पीएम? वो तो अभी बताएंगे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।